नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का ये वीडियो जो दिल्ली के हमारे ग्रामीण एरिया से संबंधित जो व्यक्ति हैं या जो लोग हैं जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं, जिनके खेत हैं या लाल डोरे में जिनके प्लॉट्स हैं, उनसे ही संबंधित है। तो आपको जैसे पता होगा कि दिल्ली में अभी एलजी साहब द्वारा एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है, उसके ऑर्डर भी आ चुके हैं और दिल्ली के लगभग काफ़ी गाँव में जो दिल्ली सरकार द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं कि उन जो ग्रामीण लोग हैं उनको कुछ फ़ायदा दिया जाए। फ़ायदा क्या है कि दिल्ली में काफ़ी दिनों से म्यूटेशन बंद थी। जो विरासतनामा था, जैसे कोई बुज़ुर्ग गुजर जाते हैं तो उनके बच्चों के नाम जैसे प्रॉपर्टी आनी चाहिए, जैसे खेत है या जो मकान हैं जो उनके, वो ऑटोमेटिक जैसे नाम उनके आ जाने चाहिए थे। काफ़ी स्टेटों में है, लेकिन दिल्ली में करीब ये कई सालों से 6-7 सालों से दिल्ली में बंद था। लेकिन अभी कई जो आपने देखे होंगे, कई धरने दिए थे, कई आंदोलन भी हुए। दिल्ली के जो चौधरी सुरेंद्र सिंह जो हैं 360 के जो प्रधान हैं खाप के, उन्होंने मुहिम चलाई और भी कई दलों ने इसमें मुहिम चलाई। और उन्हीं दलों की मुहिम से और जो दिल्ली के 360 के जो खाप प्रधान चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी हैं, उनकी मुहिम से दिल्ली में एक काफ़ी दबाव बना, सरकार पर काफ़ी दबाव बना। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। तो कई धरने हम लोगों ने दिए, जंतर मंतर पर भी धरने दिए 2, और जो इनके क्या नाम है सीएम साहब के हाउस पर भी वहाँ धरना दिया। तो उससे थोड़ा सा प्रेशर में आकर अब सरकार ने दिल्ली में जो म्यूटेशन खोल दी है। अब दिल्ली में जो म्यूटेशन खोली है, उसके साथ ही एलजी साहब ने एक बहुत अच्छा आदेश दिया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि आप हर गांव में जाके कैंप लगाएंगे और लोगों से एप्लीकेशन लेंगे, उन लोगों को समझाएंगे, उनको किसी तरह की, ग्रामीण जो वासी हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ये बहुत अच्छी पहल एक एलजी साहब द्वारा की गई है, इसका मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। तो आज हमारे गांव देवली गांव में भी एक कैंप लगा। उस कैंप में मैं भी गया, जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सही में बिल्कुल जो वहाँ कर्मचारी आए हुए थे, बड़े ही सरल और सभ्य बिल्कुल कर्मचारी थे। बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझा रहे थे, बड़े ही एक अच्छी तरह से काफ़ी लोगों को डील कर रहे थे। तो उनसे जानकारी कुछ हासिल की, वो जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि जो दिल्ली में जो आबादी के जो गांव है, पुरानी जो आबादी है लाल डोरा, पुराना लाल डोरा, उस पर यह स्कीम लागू नहीं होती है। यह स्कीम केवल जो एक्सटेंडेड लाल डोरा है, जो दिल्ली में जो लाल डोरा कई गाँवों का जैसे बढ़ा है, यह स्कीम उन बढ़े हुए लाल डोरा पर लागू होती है। साथ ही जिनकी खेती की ज़मीन अभी बची हुई है, जो खेती कर रहे हैं दिल्ली के काफ़ी गाँव में, उन पर भी ये स्कीम लागू होती है। तो इसमें 2 बातें बिल्कुल क्लियर हो गई है। जो पुराना लाल डोरा है, उस पर ये स्कीम लागू नहीं होती है। और जिस ज़मीन जो ग्राम समावेश हो चुकी है किसी भी रीज़न से, जिस ज़मीन पर खेती नहीं होती है और सरकार ने उसको ग्राम समावेश कर दिया है या उसका मुआवजा अवार्ड कर दिया है, उस ज़मीन पर, उस खेती की ज़मीन पर यह स्कीम लागू नहीं होती है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इस स्कीम से वंचित थे, इस जो योजना से काफ़ी वंचित थे। काफ़ी लोगों को इसमें म्यूटेशन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जिनके बुजुर्ग गुजर जाते थे उनके बच्चों के नाम प्रॉपर्टी नहीं आ रही थी, खासकर लाल डोरा की ज़मीन, एक्सटेंडेड लाल डोरा की ज़मीन और जो खेती की ज़मीन है। तो गांव के काफ़ी लोगों में ये एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी, जिसको एलजी साहब ने सॉर्ट आउट किया है। तो उसमें उन्होंने कुछ प्रक्रिया भी बताई है कि आपको इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अगर कोई आपके बुज़ुर्ग अभी जो एक्सपायर हो चुके हैं, उनका आपको एक डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और साथ में एक सर्वाइवल सर्टिफिकेट आपको बनाना के उन्होंने कॉपी दिया, फॉर्म दिया है, वो सर्वाइवल सर्टिफिकेट भी आपको भर के देना पड़ेगा। और जितने भी दावेदार हैं उन सबको एफिडेविट भी देना है और साथ में सर्वाइवल जो सर्टिफिकेट है उसके पीछे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी है, वो भी आपको भर के देना पड़ेगा। साथ में आपका आधार कार्ड लगेगा और ये जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं, बिजली का बिल वगैरह है, ये सब लगा करके आप अपने पटवारी से, अपने जो तहसीलदार ऑफिस है या एसडीएम ऑफिस है, उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी इजी एक तरीका हो गया, पहले काफ़ी इजी तरीका होता था। उसमें अपने 50 रुपये का जो एफिडेविट बना करके उस पर हम दे करके अपना ये ज़मीन को अपने नाम म्यूटेशन उसकी करा सकते हैं, जो कि काफ़ी सालों से बंद थी। हालांकि अभी और भी कई स्कीमें हैं जो कि जिसका भी अभी लगातार आंदोलन अभी चल रहा है, सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो देखें उसमें अभी आगे आने वाले समय में क्या क्या उसमें से स्कीमें कामयाब या लागू होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में अभी जो लाल डोरा है
उसमें भी हाउस टैक्स लगाने की सरकार की योजना है। कई गाँवों का हाउस टैक्स के नोटिस आए हैं, उस पर भी रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जो जिन जिन जमींदारों की ज़मीन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली और उनको एक अल्टरनेटिव प्लॉट मिलना चाहिए था, मिलता था, बहुत पुरानी स्कीम है। जब भी किसी की ज़मीन सरकार एक्वायर करती थी किसी भी पर्पज़ से, तो उनको साथ में एक अल्टरनेटिव प्लॉट भी दिया जाता था। काफ़ी दिनों से ज़मींदारों को ये प्लॉट नहीं मिल रहा है, उसकी भी काफ़ी एक मुहिम चली हुई है कि उनको वो प्लॉट दिया जाए। साथ ही जैसे सेक्शन 81 है, उसका भी काफ़ी किसान विरोध कर रहे हैं। उसके साथ ही धारा 33 है, उसका भी काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं। तो इसमें कई चीज़ें और भी ऐसी हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी लोगों को नहीं मिल पा रही है। जैसे कई गाँवों में सीवर की फैसिलिटी नहीं है, और वहाँ की जो कनेक्टिविटी है, ग्राम सभा की ज़मीन है खासकर, उसको सरकार अपने अंडर में किसी न किसी रूप में ले रही है। तो अभी उसमें काफ़ी और भी ऐसी मांगें हैं जो सरकार से लगातार उठाई जा रही है, और उनको उम्मीद है कि काफ़ी जल्दी उन पर भी सरकार कोई ना कोई डिसीजन ले लेगी सरकार। लेकिन जो ये म्यूटेशन का जो मामला हुआ है, मुझे लगता है इससे लगभग दिल्ली के कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें लाल डोरा एक्सटेंड हुआ है और उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। काफ़ी गांव दिल्ली के ऐसे हैं जिनका लाल डोरा बड़ा है, उनकी एक्सटेंडेड आबादी बड़ी है, लेकिन उनको कई सालों से म्यूटेशन नहीं होने के कारण उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। उनके जो एक मकान बनाने में भी काफ़ी दिक्कत आती थी। काफ़ी लोगों को मीटर का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि लाल डोरा की ज़मीनों में सरकार मीटर नहीं दे रही थी, क्योंकि उनके पास जो एक कोई मालिकाना हक नहीं होता था म्यूटेशन की वजह से, जिससे कि उन लोगों के मीटर रोक दिए गए थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो ये स्कीम अब लागू की है, योजना जो आई है, हालांकि योजना काफ़ी पुरानी है, बीच में इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से इसको चालू कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी एक लाभकारी योजना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के जो वासी हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनको काफ़ी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस स्कीम का काफ़ी लोग फ़ायदा उठाएंगे भी, और मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के वासियों से, कि अपने इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और जल्द से जल्द अपना म्यूटेशन की कार्रवाई शुरू करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप म्यूटेशन की कार्रवाई शुरू करेंगे उतना ही आपको इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें और भी कई दिक्कतें आती थी। काफ़ी लोग उसको रजिस्ट्री करा करके, काफ़ी सरकार को मोटी रकम दे करके, तब लोगों को अपने नाम उसकी रजिस्ट्री करा करके तब उसको एक मालिकाना हक बनाने की वो कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से इस स्कीम में काफ़ी लोगों को जो पैसा एक रजिस्ट्री के रूप में उनको देना पड़ता था, वो रजिस्ट्री के रूप में उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, और उनका एक म्यूटेशन बड़ा ही इसी तरीके से जैसे बाकी स्टेटों में भी होता है, वो मुझे लगता है कि दिल्ली में भी होना शुरू हो गया है। ये बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत लाभकारी योजना है। इसको हमारे ग्रामीण क्षेत्र के वासियों को बिल्कुल इसका उपयोग करना चाहिए, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि सरकार और भी जो मांगे हैं ग्रामीण क्षेत्र के वासियों की, लोगों की, उन मांगों को भी सरकार मानेगी। क्योंकि अब पता है इलेक्शन है, इलेक्शन के दबाव में ही सरकार कुछ देती है। जो ये भी मिला है, ये भी सरकार के जो इलेक्शन के दबाव में ही मिला है। तो चलो मिला है, जैसे भी मिला है, लेकिन क्षेत्रवासियों को, ग्रामीण वासियों को इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और उन लोगों को इसका बेनिफिट उठाना भी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, आप लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।